देखिए आज स्टडी कर सकते हैं अपन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये दोलित कला विस्थापक दोलित फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के समान कार्य करता है, जिसमें ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक अवस्था में होता है। निवेश वोल्टता की कला में 180 डिग्री कला परिवर्तन कर देता है। धनात्मक फीडबैक करने के लिए संग्राहक पर निर्गम वोल्टता के कुछ अंश में पुनः 180 डिग्री कला परिवर्तन कर आधार पर पुनः निवेश कराया जाता है। यह कला परिवर्तन 3 सोपानी आरसी परिपथ से करते हैं, जिसमें प्रत्येक आरसी परिपथ 60 डिग्री कला परिवर्तन करता है। इस सोपानी आरसी परिपथ में संधारित्र श्रेणी क्रम में तथा प्रतिरोध पार्श्व प्रतिरोध लगे होते हैं, परंतु अंतिम प्रतिरोध का मान R' R - HIE होता है। क्योंकि यह प्रतिरोध R' ट्रांजिस्टर के आधार से जुड़ा होता है, इसलिए ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध भी इसमें जुड़कर यह R के बराबर हो जाता है। इस प्रकार तीनों आरसी परिपथ समान होते हैं। इस दोलित्र का मूल परिपथ उपरोक्त चित्र में बताया हुआ है। देखिए आप इस परिपथ में R1 R2 RE अभिन्नत प्रतिरोध है, जो शक्ति प्रदायक -VCC के साथ मिलकर ट्रांजिस्टर के लिए विद्युत धारा प्रचलन बिंदु का निर्धारण करते हैं। संधारित्र CE उपमार्ग प्रदान करता है, जिसकी प्रतिबाधा प्रचलन आवृत्ति पर नगण्य होती है। इस दोलित्र में वोल्टता पार्श्व पर पुनर्निवेश का उपयोग होता है और इस प्रकार के दोलित्र सामान्यतः श्रव्य आवृत्ति दोलित्र रूप में कार्य करते हैं। इसका विश्लेषण भी अपन समझ सकते हैं। परिपथ में अभिन्नित प्रतिरोध R1 R2 RE के मान बहुत अधिक होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा प्रचालन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ट्रांजिस्टर के नियतांक व्युत्क्रम वोल्टता अनंतरण अनुपात HRE तथा निर्गम चालकता HFE का मान बहुत कम होने के कारण नगण्य माना जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोलित्र व तुल्य परिपथ चित्र आगे देखिए, चित्र में बता रखा है। देखिए आप ये तुल्य परिपथ बना दिया अपन ने। तो तीनों लूपों में किरचॉफ के नियम लगाएं तो ये अपने को 3 इक्वेशन मिल जाती है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये देखिए इस प्रकार मिलेगी। मैट्रिक्स में जैसा अपन ने सेकंड लेसन में देखा था, तो इस प्रकार इनको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो I1 I2 I3 शून्य के बराबर नहीं होती है, इसलिए मैट्रिक्स का सारणिक शून्य के बराबर माना गया है। यहाँ तो सोल्व करें तो काल्पनिक वाले भाग को शून्य करने पर अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस प्रकार से ओमेगा = 1/c√4r + 6r²। तो इसको रेशनलाइज कर दें तो ये समीकरण द्वारा प्राप्त आवृत्ति दोलित्र द्वारा जनित आवृत्ति होती है। इस समीकरण के वास्तविक अंश को शून्य कर दें तो उससे अपने को मिलेगा, देखिए कंडीशन मिल जाएगी कि HFE का मान ये 23 + 29 R/RL + 4RL/R। यह समीकरण दोलित्र को दोलन पोषित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो दोलित्र द्वारा जनित आवृत्ति यहाँ पर ओमेगा = 1/CR/10 स्पेशल कंडीशन में हो जाएगा। RL = R लेने तो और आवश्यक प्रतिबंध भी HFE > 56 मिल जाएगा। इस प्रकार से अपन स्टडी कर सकते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर। निम्न में से मध्यम आवृत्तियों के लिए वीन सेतु दोलित्र सर्वाधिक उपयोग में आने वाला दोलित्र है। इस दोलित्र के पुनर्निवेशी परिपथ में एक अग्रता पश्चता परिपथ का उपयोग लाया जाता है। यह परिपथ चित्र में बता रखा, देखिए आप। इस परिपथ में एक श्रेणी संबंध में RC परिपथ, एक समांतर संबंध में RC परिपथ भी लगा हुआ, दोनों तरफ लगे हुए देखिए आप। अल्प आवृत्तियों पर श्रेणी संबंध वाला संधारित्र लगभग खुले परिपथ की अवस्था में काम करता है। इस परिपथ का निर्गत संकेत शून्य होता है और उच्च आवृत्ति पर समांतर पर संबंध वाला संधारित्र अत्यल्प प्रतिबाधा और लघु प्रतिरोध की अवस्था उत्पन्न करता है और निवेश संकेत को शून्य कर देता है। इस प्रकार से इसको भी आप समझिए। यहाँ पर V2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाएगी। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर अपने को ये मिलेगा। देखिए आगे इसको और भी सोल्व करेंगे, उस प्रकार से V2/V1 का मान ये प्राप्त हो जाएगा, इक्वेशन 2 और 3 यहाँ पर 10/5 कहलाएगा। तो इस अवस्था के लिए आवृत्ति ओमेगा = 1/RC मिल जाएगी और F = 1/2πRC F के बराबर दे दी जाएगी। तो वीन सेतु दोलित्र में 2 चरण प्रवर्धक प्रयुक्त होता है, जिसमें लब्धि प्लस से तथा कला विस्थापन 360 प्राप्त होता है। पुनर्निवेशन 2 स्तर पर किया जाता है कि परिपथ देखिए इसी तरह बता रखा है। इसी प्रकार से दाब विद्युत आवृत्ति नियंत्रक पीजो इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, जो अपनी नॉर्मली सामान्यतः घड़ियों में काम आता है। तो ट्रांजिस्टर दोलित्रों की आवृत्ति ताप, अभिन्नित विभव या धारा में परिवर्तन से स्थिर
नहीं रह पाती है और दोलित्र की आवृत्ति का स्थायित्व समस्वरित परिपथ के विशेषता गुणांक Q पर निर्भर करता है। हार्टले व काल्पिट दोलकों के LC परिपथ के Q का मान 40-50 के लगभग होता है, इसलिए दोलित्र से स्थिर आवृत्ति के दोलन प्राप्त करने के लिए समस्वरित परिपथ में दाब विद्युत क्रिस्टलों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका Q लगभग बहुत ज़्यादा 10,000 से भी अधिक होता है। रोशेल साल्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। इनके किसी अभिमुख फलकों या पर प्रत्यावर्ती विद्युत विभव लगाया जाता है तो क्रिस्टल के अन्य अभिमुख फलकों पर यांत्रिक कंपन प्रारंभ हो जाते हैं। विलोमतः अभिमुख फलकों पर दाब आरोपित करने पर दूसरे अभिमुख फलकों पर विपरीत प्रकृति के आवेश प्रस्तुत हो जाते हैं। इस प्रकार दाब विद्युत क्रिस्टल में विद्युत यांत्रिक युग्मन होता है और यह विद्युत प्रभाव से कंपनों की आवृत्ति क्रिस्टल के विस्तार तय करने के तरीके पर निर्भर करती है। देखिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके बारे में समझा रहा था, कैसे इसमें फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होती है। सरलता के लिए कॉलपिट दोलित्र के समस्वरित परिपथ में एक प्रेरक कुंडली के स्थान पर क्रिस्टल लगा दिया जाता है, जैसा कि चित्र में बता रखा है। तो इस प्रकार के दोलित्र की आवृत्ति क्रिस्टल के पैरामीटर पर निर्भर करती है। क्रिस्टल का Q अत्यधिक होने के कारण दोलित्र में स्थायी आवृत्ति के दोलन प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू, बाय।